और चलिए सीधे जुड़ते हैं प्रकाश जावड़ेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। आज एक पुलिस अधिकारी के लिए धरना कोई करे मुख्यमंत्री, ये कभी समझ में नहीं आता। मुख्यमंत्री के घर में बैठक होती है, लेकिन मुख्यमंत्री उठ के पुलिस कमिश्नर के घर जाए, ये भी पहली दफा हुआ है। वो जांच से भाग रही है, क्यों? बीजेपी wants to ask why she is running away from the inquiry, why she is protecting and is on dharna to save one police commissioner. Her colleagues Kunal Ghosh, Srunjay Bose, Sundeep Bandyopadhyay, Tapas Pal, Madan Mitra, her minister and her MPs were arrested and sent to jail. She never did dharna for them, and now she is doing it for one police officer. Or whether it is she wants to save herself, that is the moot question. The cheat fund scammer in his testimony to CBI has said that there is one red diary and there are pen drives which contain all information about the payment, about the money trail, about the influential people. And this is what Supreme Court has said in their judgment when they handed over the inquiry to CBI. जब CBI को जांच सौंपी, सुप्रीम कोर्ट ने सौंपी, ये कोई सरकार ने नहीं दिया है। मोदी सरकार पर आज गाली दे रही है, मोदी सरकार ने नहीं दिया है ये जांच, ये सुप्रीम कोर्ट ने जांच दी। और अभी जो उनके मित्र है राहुल गांधी, ममता जी के, उनके पार्टी ने ही PIL किया था। आज मुझे ताज्जुब होता है कि अनेक विपक्षी दलों ने कहते हैं कि बहुत सारा समर्थन किया है ममता जी का। ये कौन लोग हैं विपक्षी दल? बहुत सारे बेल पर है या बाकियों की जांच चल रही है? ये सब इकट्ठा आए हैं। ये महागठबंधन कोई देश के हित के लिए नहीं है। दिस महागठबंधन इज डिवाइडेड बाय रीजन्स एंड यूनाइटेड बाय करप्शन। महागठबंधन इज डिवाइडेड बाय रीजन एंड यूनाइटेड बाय करप्शन। ये घोटाले करने वालों का, भ्रष्टाचार का महागठबंधन है जो आज समर्थन में खड़ा हुआ है। और इसलिए और मुख्यमंत्री कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश भर के पुलिस को, आर्मी को, BSF को केंद्र सरकार के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसा रही है। ऐसा कभी देश ने सुना नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री एक होकर भी यह संविधान की हत्या नहीं तो क्या है? और द कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म इन द स्टेट ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल हैज कंप्लीटली कोलैप्स्ड, एंड देयरफॉर not only that the chief minister is sitting on dharna on the street, and who is in the dharna? Police officers, DG, ADG, police commissioner in plain clothes, they are on dharna. धरने पर कौन बैठा है? DG, ADG, पुलिस कमिश्नर। क्या सरकारी अधिकारियों को धरने पर बैठना कौन सा नियम है? और मुख्यमंत्री धरना देके बैठे एक पुलिस अधिकारी को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, राजदार को बचाने के लिए, जिसे चिटफंड घोटाले के राज मालूम है, द मैन हु नोज टू मच एंड द मैन हु हैज ऑल द सीक्रेट्स ऑफ चिटफंड स्कैम, दैट वाज टू बी इंक्वायर्ड बाय CBI, एंड देयरफॉर CM is protecting herself and the police officer.
मुझे आश्चर्य होता है कि वो मोदी सरकार को गाली दे रही है कि मोदी सरकार तानाशाह है। तानाशाह तो आप है। ये कोई मोदी सरकार का आदेश नहीं है। सीबीआई को जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई 2014 को दिया। तब मोदी सरकार नहीं आया था, तब रिजल्ट भी नहीं लगे थे 14 के। The Supreme Court on 10th May 2014 had ordered CBI to inquire the whole scam. And in their judgment, they have said, you have to see the whole scam, unearth the nexus, role of influential people, and also money trail. But ममता जी ने तो सीबीआई को बंगाल में बंद कर दिया। ऐसा देश में कभी नहीं हुआ कि एक राज्य ने सीबीआई को आने को ही मना किया। मोदी जी मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी के तहत कांग्रेस कैसे भी करके उनको जेल में डालना चाहती थी। तब भी मोदी जी ने सीबीआई को मना नहीं किया, उल्टे जांच के सामने गए और जो शुद्ध सोना था वो सोने जैसा निकलकर बाहर आया। लेकिन ये ताकत ममता जी में नहीं है, क्योंकि दाल में कुछ काला है कहते हैं लोग, यहां तो पूरी दाल ही काली है। ये छुपाना चाहती है और इसलिए ये 40,000 करोड़ का चिटफंड घोटाला है। 20 लाख लोगों के पैसे डूबे हैं। 100 से ज्यादा लोगों ने इस कारण आत्महत्या की है। गरीबों का श्राप है। और ये जांच को रोक रही है ममता जी। ममता जी इज ऑन धरना to save herself. But now she is saving the police commissioner. And what CBI is doing is inquiring a 40,000 crore rupees cheat fund scam in which 20 lakh people have been duped and more than 100 people have committed suicide. They are the helpless poor. Instead of helping them, you want to hide the facts from CBI. Therefore, you have not allowed CBI to operate in Bengal. यह ममता जी की इमरजेंसी है देश में, बंगाल में। हमारी इमरजेंसी नहीं है, ममता जी की इमरजेंसी है। अमित जी की यात्रा, गणतंत्र बचाओ यात्रा को परमिशन नहीं दिया, सभा होने नहीं दे रही है, हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दे रही है। अमित जी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, राजनाथ जी का हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया, योगी जी का कल नहीं दिया और स्मृति जी का नहीं दिया। पुलिस द्वारा पुलिस थाने में डिटेन किया गया। मैं समझता हूं कि ऐसी घटना देश के इतिहास में अनप्रेसिडेंटेड है। जैसा कि इस कदम को अवगत होगा, सीबीआई को शारदा स्कैम की जांच करने की जिम्मेदारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा दी गई है। शारदा स्कैम में पूर्वी भारत के और विशेष तौर पर पश्चिम बंगाल के लाखों गरीब लोगों की गाढ़ी कमाई को शारदा ग्रुप द्वारा हड़प लिया गया। शारदा ग्रुप की विभिन्न कंपनियों द्वारा बहुत सारी ड्यूबियस मनी मल्टीप्लायर स्कीम्स के माध्यम से आकर्षक रिवार्ड एंड रिटर्न का लालच देकर बहुत सारा धन अध्यक्ष महोदय इकट्ठा किया गया। जब इस कंपनी द्वारा लोगों का धन वापस नहीं किया गया तो लाखों पीड़ितों के द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, विरोध लोगों ने दर्ज कराया। इससे बिल्ड द स्टेज फॉर द मीटिंग। दिस इज नथिंग बट इमरजेंसी। ये कोई इमरजेंसी से दूसरा कुछ नहीं है। यहां
ग्राम पंचायत, पंचायत और जिला परिषद के 3 टायर चुनाव हुए। क्या इंडिया में ले जाया गया और 2014 में इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले के इंटर स्टेट होने के कारण, इसमें इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग और साथ ही साथ सीरियस रेगुलेटरी फेलोर्स होने के कारण और मामले के अभियुक्तों के एलिज्ड पॉलिटिकल नेक्सस के होने के कारण सीबीआई के जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में इस बात का अध्यक्ष महोदया उल्लेख किया है कि अब तक की गई जांच से इस मामले में कई राजनीतिक एवं प्रभावशाली व्यक्तियों के शामिल होने की बात का पता चला है, जो समाज में व्यापक क्लाउड और अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं। दिनांक 3 फरवरी 2019 को शाम 5:45 पर सीबीआई के अधिकारियों की एक टीम कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के निवास पर इस स्कैम की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए गई थी। इन अधिकारियों को